इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। महावीरा ज़ीरोन पौधों को दे सूक्ष्म तत्वों का पोषण, उनमें डाले नई जान। महावीरा ज़ीरोन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई www.rajguruastrologer.com। बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव गणायतन के जनालय के मूल श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय जय जय। देवादेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। प्रमाणिक संत गुणायतन प्रेता शंका समाधान भाव प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनिवर शीतल सागर जी महाराज की। तीर्थराज संवेशनगढ़ की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार सायंकालीन वेला में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। चलते हैं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देखो सुंदर सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा यहाँ से की जा रही है। अगर उपस्थित हैं तो मैं चाहूंगा अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन सभी को कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है डॉक्टर नीलेश जी, निशान जी, चौगले, भोशे, सांगली, महाराष्ट्र। अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं चाहूंगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं गुणायतन ट्रस्टी परिवार से हमारे बीच में श्रीमती प्रतिभा जी श्राप भोपाल मध्य प्रदेश उपस्थित हैं। श्रीमान अनिमेश जी, अभिषेक जी, श्रीमती प्रतिभा श्राप प्रिया जी भोपाल मध्य प्रदेश। मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन परिवार के संस्थापक सदस्य श्रीमती प्रतिभा जी शराब अगर उपस्थित हैं तो वे आए मंच पर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और गुणायतन परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। शायद हमारे बीच उपस्थित नहीं है, मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आइए चलते हैं हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम शंका लेके आ रहे हैं धवल जी, सेजल जी, जर्मनी सभी साथियों के साथ। उसके बाद तैयार रहेंगे शतराधा जी, स्नेहल जी, धुलिया। त्रय मुनि महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा सवाल है कि रावण को किस कारण से नरक आयु का बंध हुआ? क्या अहंकार से, बाली मुनि पर किए गए उपसर्ग से या सीता जी के अपहरण से? रावण को नरकायु के बंध का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन जहाँ तक मुझे स्मरण है कारण नहीं खोला कि किस कारण से नरकायु का बंध हुआ। खोला है क्या? मेरे स्मरण के अनुसार
शायद कारण नहीं खोला गया पद्म पुराण में। नरक गया लेकिन नरकायु कब बांधा, और वो तो पता है नरकायु कब बांधा, शायद इसका जहाँ तक मुझे स्मरण, हो सकता है मैं चूक रहा हूँ, पर जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, यदि उनकी नज़र में आए कहीं उल्लेख हो तो उसकी सूचना जरूर दे, ताकि हम सबकी धारणा और पुष्ट हो। नमस्ते महाराज जी। श्रीमान शतराजा जी स्नेहल जी भुलिया, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमती भावना जी खुरई। नमोस्तु त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी शुल्लक जीवों के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे महाराज जी, दूरानुदूर भव्य क्या मोक्ष प्राप्त कर सकता है? यदि नहीं तो फिर दूरानुदूर शब्द के पीछे भव्य क्यों लगाया? दूरांदूर भव्य के पास शक्ति तो होती, पर अभिव्यक्ति का कोई निमित्त नहीं मिलता। 3 प्रकार का सोना, एक सोना जो आपके गले में है, एक वो जो खान में पड़ा है, और दूसरा है वह जो अंधपाषाण है। जो सोना आपके पास है वो तो सोना निखर गया, जो अंधपाषाण है उसमें सोना कभी नहीं निकलेगा, वो अभव्य है। और जो सोना खान में ही पड़ा और कभी खान से निकलेगा ही नहीं, वो दूरांदूर भव्य है। भव्य शब्द क्यों लगाया? कभी भी नहीं, भव्य शब्द क्यों लगाया? फिर भव्य शब्द क्यों लगाया? भव्य शक्ति है इसलिए भव्य है, पर कभी उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्रीमती भावना जी खुरई, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमती वीणा जी दिल्ली। मंच पर विराजमान सभी महाराज जियों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी चुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, हमारी शंका यह है कि आदिनाथ भगवान की अवगाहना 500 धनुष थी और महावीर भगवान की अवगाहना 7 फुट थी। हाइट का इतना अंतर था, फिर सिद्धालय में दोनों भगवान जी कैसे विराजमान हैं और एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समाहित हैं, कैसे? कृपया समाधान ये करें। समस्या उनके लिए जिनके पास शरीर है, वो तो अमूर्त है। अमूर्त में सब समाहित हो जाते हैं। लाइट जल रही है ना, अब हजारों लाइट और जला दो, सब इसमें समाहित हो जाएगी। हालांकि लाइट मूर्त है, सिद्ध परमात्मा अमूर्त है। उस छोटी सी जगह में अनंत समा चुके, अनंत समा जाएंगे। और अवगाहना तो केवल उपचार से है। सिद्धों के आत्मा के प्रदेश का कोई आधार तो है नहीं, केवल एक आकार है, इसलिए उसमें कोई बाधा नहीं है। वो शीश भाग सभी सिद्ध परमात्माओं का लोक के शीर्ष से जुड़ा होता है। स्पर्श नहीं होता में, स्पर्श तो जल द्रव्यों का होता है, वो अचेतन है पर वहां टिका होता है, ऐसा समझो। नमोस्तु महाराज श्री। श्रीमती वीणा जी दिल्ली, उसके बाद तैयारेंगे रांची जिले के गुरु हाथू वेद डी गांव के शराब जैन समाज के समस्त शराब बंधु। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। हमारी शंका है, एक्चुअली मुझे रोज ये शंका होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी श्रीमती जी रोज YouTube में प्रवचन सुनती हैं, और प्रवचन जब रात में सुनती हैं तो वो रात में सुनते सुनते सो जाती हैं और प्रवचन चलता रहता है। और जब मैं जाता हूँ तो वो मैं बंद करता हूँ YouTube। तो मुझे मतलब ये शंका है, रोज रोज ये होती है कि मुझे कोई दोष तो नहीं लग रहा है कि हम आपका प्रवचन, कभी आचार्य श्री का प्रवचन सुनते हैं तो वो सवाल है, प्रवचन जागने के लिए सुनते हैं कि सोने के लिए सुनते हैं? अगर जागने के लिए सुनते हैं तो कोई दोष नहीं, और सोने के लिए सुनते हैं तो अच्छी बात नहीं। आधा पौन घंटा सुनती है, फिर उसके बाद नींद आ जाती है। मेरी बात तो पूरी सुनो, आप शिकायत मत करो, नहीं तो घर में रहना है तो। प्रवचन सुनते सुनते नींद आ जाना, और इस भाव से सुनना कि जितना सुनेंगे कम से कम कुछ तो असर होगा। कदाचित सो जाओ और चेतना जाग जाए तो सुनना सार्थक है, और जागते हुए भी सुनते रहो और चेतना सोती रहे तो कोई मतलब नहीं। तुम जाग के सो या सो के, जाग के सुनो या सो के सुनो, सवाल चेतना के जागरण का है। किस लिए सुन रहे है ना? और फिर साथ में एक बात जोड़ूंगा, जब सुनना ही है तो लेट के क्या सुनना,
गुरु वचनों को विनम्रता से बैठ के श्रद्धा के साथ सुनना। जो काम साक्षात गुरु के समक्ष प्रवचन सुनते समय नहीं कर सकते, वो काम हम परोक्ष में कैसे कर सकते? हम किसी के लेक्चर को थोड़ी सुन रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं? प्रवचन सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? प्रवचन। तो प्रवचन तो भगवान की वाणी है, उसको जब तक श्रद्धा के साथ नहीं सुनेंगे तब तक हृदय में कुछ अवतरित भी नहीं होगा। इसलिए श्रद्धा सभर होके सुनो, अच्छे से सुन लो, फिर लेटो, धम्म से नींद आएगी, पता ही नहीं लगेगा, और सपना भी आएगा तो अच्छा आएगा, ऐसा सोचो। मैं YouTube बंद कर देता हूँ जैसे, तो मुझे दोस्त वो ठीक है, बंद कर देना ठीक है, वो आप अपना काम कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ नौबत ही ना आए। अब एक नियम ले लो कि प्रवचन बैठ के सुनूं और नींद आने के पहले सुनूं, तो आपकी झपकी से बच सक। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। रांची जिले के गोटूहातू मेढ़ी गांव के शराब जैन समाज के समस्त सराग बंधु रमेश जी के साथ, अमित जी के साथ सब इकट्ठे आ जाओ। उसके बाद तैयार रहेंगे बांकुड़ा जिले के राजा मिला के शराब जैन समाज के समस्त सराग बंधु। रमेश जी आप भी वहीं पहुंच जाओ। ओम नमो सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज को नमस्तु। समस्त मुनि संघ की जय हो, जैन धर्म की जय हो। आप मुनि श्री, आपके आशीर्वाद से आज हम लोगों को अपना भावना व्यक्त करने की अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए सदा हम सब आपका आभारी रहेंगे। हमारा शंका है, शंका के साथ में मेरा श्रावकों का कुछ समस्या है महाराज श्री। शंका तो है लेकिन शंका कम है, समस्या हमारी ज़्यादा है, जिसके समाधान हेतु आपको निवेदन करूँगा, हम लोग करेंगे, जिसके लिए मैं सदा माफ़ी चाहता हूँ महाराज श्री। यह कि महाराज श्री, मेरा ज्ञातानुसार तत्कालीन बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा, अभी जो तत्कालीन करने का मतलब अभी झारखंड प्रांत के श्रावकों या श्रावकों, जो श्रावक का ही श्रावकों का श्रावक का ही अपभ्रंश श्रावक है, तथा वर्तमान जैन समाज का मिलन या जैन समाज द्वारा श्रावक समाज को अपने पूर्ववर्ती धर्म के मुख्य धारा में जोड़ने का उठाया गया बीड़ा 1 शतक यानी 100 वर्ष पूरा हो गया है। वर्ष 1923 में सर्वप्रथम कलकत्ता निवासी समाजसेवी धर्मात्मा उद्योगपति सेठ श्री बैजनाथ श्रावगी जी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लुप्त प्राय श्रावकों का खोज किया। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ रिपोर्ट में, कलकत्ता में जो रिपोर्ट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहीं नहीं छोड़ा था इतना, जो एशियाटिक सोसाइटी का बंगाल का गठन किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट 1772 में, तो उसमें बहुत विद्वान कॉलोनियल लोग रहते थे, जिन्होंने कोई भी जाति, कोई भी धर्म को इस क्षेत्र का नहीं छोड़े थे, और उसका रिपोर्ट वहाँ जमा है, आज भी जमा है। तो उनका अध्ययन उनको करने का अवसर मिला, और उनके साथ आशीर्वाद था शीतल प्रसाद, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का। शीतल प्रसाद जी भी बहुत मैंने श्रावक क्षेत्र के लिए बहुत किए, उस समय मुख्य धारा में श्रावकों को जोड़ने का काम किए। और उन लोगों का सहयोगी कर्मठ कार्यकर्ता श्री सुदर्शन जी कटक वाले, श्री ज्योति प्रसाद जी सिंघल कलकत्ता वाले, एवं श्रावक क्षेत्र के कृपाराम श्रावक जैन आदि लोग और राधानाथ आचार्य आदि लोगों का साथ रहा। उस समय बड़ी उत्साह और लगन के साथ काम किया गया। बहुत जैन स्कूल भी चले और पाठशाला, जैन पाठशाला खोला गया, और उसी क्रम में 2-4 मंदिर भी वहाँ बने थे उस समय। उससे पहले प्राचीन मंदिर देवलटाण में हमारा पहले से था, लेकिन उसका महत्व को हम लोग नहीं समझते थे कि मेरा ही मंदिर है, इसको नहीं समझते थे। उन लोगों ने इसका ज्ञान भी दिया, उसका भी जीर्णोद्धार हुआ। उसके बाद कुछ दिन वो काम चला, देवलटाण चौकाहतू में भी मंदिर बना हमारे रांची क्षेत्र के। उसके बाद उनको लोगों के बाद कुछ शिथिलता आई, लेकिन शिखर चंद जी जैन खरखरी वाले, जो उनके बहुत कोलियारी थे, और विमल प्रसाद जैन जी के प्रयास से वर्ष 1963 में
कतरासगढ़ में एक विशाल जन सम्मेलन बंगाल बिहार कोल्डफील्ड से हुआ था, जिसमें हमारे स्थानकवासी जैन श्रद्धेय मुनि श्री जगजीवन जी महाराज, उनके शिष्य मुनि श्री जयंत जी महाराज, श्वेतांबर जैन मुनि श्री मंगल विजय जी के शिष्य प्रभाकर विजय जी महाराज। प्रभाकर विजय जी महाराज तो सराव क्षेत्र में 42 वर्ष तक रहे और वहीं समाधि ले लिए धनबाद क्षेत्र में। और उसके बाद दिगंबर संत गणेश वर्णी जी, पूजनीय गणेश वर्णी जी, 108 गणेश, जो बाद में 108 गणेश कीर्ति मुनिराज जी, परम शिष्य पूज्य श्री 105 जितेंद्र वर्णी जी, श्री साहू शांति प्रसाद जी, सेठ नरभे राम हंसराज जी कमानी, राय बहादुर जी हरकचंद रांची वाले, सेठ विमल प्रसाद जी, श्री शिखर चंद जी, श्री चंदनमल जी, श्री देवचंद जी मेहता, पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री, लाला चतुर्चंद जी, डॉक्टर दरबारी लाल जी कोठिया, पंडित शील चंद्र जी, पंडित विनय कुमार जी पथिक, कविवर नीरज आदि पधारे थे उस सभा में। और उस सभा में एक श्रावकों के उद्धार के लिए कमेटी भी बना था और अखिल भारतीय जैन जागरण समिति के नाम से। उसके बाद महाराज श्री परम पूज्य गणेश वर्णी जी महाराज श्रावकों को बहुत चाहते थे। इसरी में एक पाठशाला भी था, वहाँ बहुत क्षेत्र के श्रावक लोग, बंगाल और झारखंड के, बिहार के छात्र लोग आके विद्या अध्ययन किए, धार्मिक शिक्षा लिए और क्षेत्र में गए, बहुत विकास के काम किए थे। 1966 में अहिंसा निकेतन बेलचंपा रेहला में है, बेलचंपा आश्रम बेहला में है, जो जयंत मुनि जी का जयंत मुनि जी का आशीर्वाद से वो चलता था। वहाँ भी श्रावकों के लिए स्कूल खोला गया था, वहाँ भी पढ़ाई होता था। 1967 के आसपास रांची क्षेत्र में परम पूज्य गणेश वर्णी जी के शिष्य 108 छुल्लक जितेंद्र वर्णी जी और श्री 105 छुल्लक मनोहर लाल जी वर्णी जी, बाद में श्री सहजानंद जी महाराज हुए। उन लोगों के प्रयास से वहाँ भी बहुत काम हुआ, जैन विद्यालय खोला गया, धार्मिक शिक्षा हुआ, मंदिर बना, मेला लगा, बहुत तरह तरह का काम हुआ। फिर कुछ शिथिलता आई। 1971-71 में बाबूलाल जैन जी जमादार, जो प्रोफेसर थे बड़ौत जैन, दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत के प्रोफेसर थे, उनको खरखरी वाले शिखर चंद जी और विमल चंद जी का बहुत ही उनको ये था, निवेदन था कि आप सराज क्षेत्र में कुछ काम कीजिए, क्योंकि वो अखिल भारतीय जैन जनगणना काम उसके पहले कर चुके थे। तो इसीलिए उनको उन्होंने 70-71 में आए और बहुत कठिन परिश्रम किए और बंगाल, बिहार, उड़ीसा चारों जगहों एक सर्वे रिपोर्ट बनाए, सर्वे किए और सर्वे के साथ साथ उन्होंने पूरा विवरण दिए, कहाँ क्या समस्या है, क्या जरूरत है, क्या है, कितने जैन हैं, एक सर्वे किए। उसके लिए 4 पुस्तक उन्होंने लिखी थी और उनका उद्गार था हम लोगों को उन्होंने सराकों के बारे ऐसा लिखा जो आज हम लोग अपना उसमें तो आहंग नहीं करते हैं महाराज श्री, लेकिन उन्होंने लिखा हमारे पूर्वजों का जो संस्कार था, जो देन था, उसमें उन्होंने एक जगह लिखे थे सराक क्या है और सराक क्षेत्र और उनकी संस्कृति क्या है। यह तो इस पुस्तिका का विषय है, पर यदि अभी 2 ही शब्द कहना हो तो मैं इतना ही कहूँगा, यदि वर्तमान जैन समाज एक विशाल बट वृक्ष है तो सराक वे जड़ हैं जिन पर वह वृक्ष पल्लवित होकर विस्तृत हुआ है। यदि वर्तमान जैन संघ जिनेश्वर की एक नूतन प्रतिमा है तो सराक उसकी प्राचीन प्रतिमा का अवशेष है। यदि जैन रूप पर्वत की खुदाई करेंगे तो सराक उस खुदाई की उपलब्धि होगी। इतनी बड़ी बात बोले, हम लोग का दिल में लग जाता है कि हमारे पूर्वज क्या थे, कुछ मेरे पास संस्कार था, कुछ था, तभी हमको उन्होंने इतनी हमारी बड़ाई कर दिए हैं, हम तो कृतज्ञ हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम बहुत चलते रहा, लेकिन हमारे उतार चढ़ाव भी होते रहा और उसके आगे सराकों का इतिहास तो हजारों साल की बहुत पुरानी इतिहास है और बहुत उतार चढ़ाव है, वो तो बहुत लंबी बात है महाराज श्री। लेकिन उसके बाद 1991, 1992, 1993 परम पूज्य श्रावकोद्धार ज्ञान आचार्य सागर
ज्ञान सागर जी महाराज का हम लोग को सानिध्य मिला। 1991 में उन्होंने एक सराक सम्मेलन, छोटी सी सराक सम्मेलन हजारीबाग में किए थे। 1992 में रांची में चौमासा किए और सराक सम्मेलन किए। 1993 में उन्होंने सराकों के बीच प्रवास किए 10.5 महीना और वहाँ पर एक चौमासा भी किए। उनकी वात्सल्यता इतनी थी और हम लोगों के लिए इतना चाहते थे कि हम उसको अपने मुंह से वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो पितृवत माने मार्गदर्शिका करते थे और मातृवत हम लोग को बहुत स्नेह करते थे। इस तरह की उनके व्यवहार था। उन्होंने 2020 में समाधि ली। उसके पहले जहाँ कहीं भी रहे हम सराकों को एक बार साल में कम से कम 1-2 बार अपने सानिध्य उनका प्राप्त होता था। और सराकों का जो धार्मिक या शैक्षणिक जो कार्य है, कुछ जो भी हो रहा था, उसमें सराक उन्होंने 4 समिति चलता था। मैंने सराक ट्रस्ट, एक अखिल भारतीय सराक ट्रस्ट है, एक वेलफेयर सोसाइटी था और एक जैनम फाउंडेशन था, इस तरह से, और एक गाजियाबाद वाला संस्था था। यहाँ पर स्कूल भी चली, बहुत तरह तरह का चला। बंगाल में तो आप हमारा एक सेंटर भी खुल गया था, 2 सेंटर खुल गया था, बांकुड़ा में और पुरुलिया में। लेकिन झारखंड में तो कोई सेंटर नहीं खुल सका। लेकिन उनके समाधि के बाद हम लोग का फिर हरासमेंट होने जा रहा है, फिर बहुत हरासमेंट हो रहा है। बीच बीच में तो जैसे आचार्य श्री बैराग सागर जी महाराज भी एक बार बिहार किए थे। उन्हीं का परम शिष्य परम पूज्य विशल्य सागर जी भी उस क्षेत्र में गए, एक मंदिर के पंचकल्याणक भी कराए नवाडी में। लेकिन श्रावकों का फिर भी स्थिति जितना होना चाहिए उस तरह के हम लोग को लगता है महाराज श्री कि उस तरह से नहीं बन पा रहा है। और श्रावक हम लोग बीच बीच में हम लोग को उतार चढ़ाव होते रहता है। और उसमें श्रावकों को जो चाहते हैं, जैसा है, जो हमारे लिए जो जितना हमारे पूर्वजों ने किया है, इस सब के लिए कोई हम लोग को जितना होना चाहिए अभी तक हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है। और तो इसमें हम लोग कोई समीक्षा नहीं किए हैं, कर रहे हैं कि हम लोग सराकों की कमी है, कि हम लोग को क्यों हम लोग आज तक इतना सानिध्य मिला, इतना जन समाज का सहयोग मिला और हम लोग नहीं कर सक रहे हैं। यही हमारा शंका है महाराज श्री, और समस्या तो मेरी यही है। तो इसलिए महाराज श्री से मेरा तथा हम सब सराक बंधुओं का करवद हार्दिक निवेदन है कि महाराज श्री का आशीर्वाद तथा प्रेरणा हम सबों को मिले। मुझे पूर्ण विश्वास एवं आशा है हम सब मूल श्रमण श्रावकों को जैन धर्म के मूल धारा में जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा और हम लोग अपने पूर्वजों का आन शान एवं मूल श्रमण जैन संस्कार को बचा सकेंगे। फिर पुनः मैं एवं श्रावक समाज महाराज श्री, आप महाराज श्री से विनती कर रहे हैं, महाराज श्री हम गिरे हुए को उठाने का, बीड़ा उठाने का कृपा करेंगे और हम सबको अपना सानिध्य प्रदान कर हमें कृतज्ञ करेंगे। इसके लिए सदा हम सब महाराज श्री का आभारी बना रहेंगे। मेरा वक्तव्य में जो त्रुटि एवं भूल हुई है उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। जय जिनेन्द्र। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कर दें। इनके वक्तव्य से स्पष्ट हो गया कि इन्होंने सराक होने के साथ साथ अपने संस्कारों और सरोकारों को अभी तक अक्षुण्ण बना के रखा। जैसा अभी बताया, सेठ बैद्यनाथ जी सरावगी इस क्षेत्र के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। 100 वर्ष पूर्व उन्होंने इसकी खोज की। हमारा दुर्भाग्य है कि 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक हम समग्र सराक समाज को अपने साथ मुख्य धारा में लाकर खड़ा नहीं कर सके। हालांकि जितने प्रयास हुए वो कम नहीं हैं, प्रयास बहुत हुए। आपने जिनका भी उल्लेख किया उन प्रयासों में सब अपने अपने जमाने के महारथी थे और महान आत्माओं का प्रयास कभी छोटा नहीं होता। मैं मानता हूँ प्रयास तो उनका अच्छा ही हुआ होगा और जिनने अब तक प्रयास किया हमें उनका आभारी बनना चाहिए। लेकिन इसमें हम यही समझते हैं कहीं
अपने भाग्य में कोई कमी रह गई। कोई बात नहीं रमेश जी, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की बात को संभालनी है। अब अलख जगाइए, अपने क्षेत्र में यहां से आज प्रण लेकर जाइए कि हमें अपनी मौलिक पहचान को बना के रखना है। जब आप लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हो और मानते हो कि हम सराक मूलतः जैन हैं, ये मानते हो कि नहीं मानते? थोड़ा माइक दे दो। मानते हैं महाराज श्री, मानते हैं ना? सब मानते हैं। मैं तो देख रहा बच्चा बच्चा मानता है। तो जब हम मानते हैं तो अब हमें अपने कर्म में जैनत्व को प्रतिष्ठापित करना है और प्रयास करना है। जी महाराज श्री, मैं इस विषय पर विचार कर रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि परम पूज्य गुरुदेव का मुझे आज आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया। आप लोग आगे बढ़िए, ठोस कार्य योजना बनाकर। मैं चाहता हूं कि अब ऐसा काम हो कि फिर 100 साल बाद किसी रमेश को कहने का मौका ना मिले, अपितु रमेश कहे तो कहे कि हमने 100 साल में विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया। हमें ये भावना अपने अंदर जगानी होगी और इसके लिए आप लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि आपकी भाषा, आपकी रीतियां, आपके संस्कार को आप अच्छे से समझते हैं। मैं बहुत जल्दी एक अच्छी कार्य योजना बनाना चाहता हूं और उस कार्य में अब आप लोगों से भी कहूंगा, पूरे देश के लोगों को कहूंगा कि इस अभियान के हिस्सा बनिए। किस रूप में आप अपनी भागीदारी दे सकते हैं ये तो मैं समय पर बताऊंगा, लेकिन ये एक बहुत उत्तम उपक्रम है। ये हमारे अपने भाई बंधु हैं, हमारे अंग हैं और हमें इन्हें गले से लगाना चाहिए, इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। जैन समाज में अनेक जातियां हैं, सबके अपनी अपनी रीति है, रिवाज है, पहचान है, परंपरा है, पर हमें अपनी जातीयता को चाहे जैसे रखो, पर हमारा धर्म जैन है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो रमेश जी, एक अलख जगाने की जरूरत है पूरे सराग भाइयों में। जी जी महाराज श्री, कि हम जैन हैं तो जैन क्या है और जैनत्व तो मेरे जीवन में किस भांति आए। अभी कुछ लोगों में बहुत अच्छी भावना है, वो जैन संस्कार को पूरी तरह जी भी रहे हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम जैन हैं पर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनको मालूम नहीं है जैन क्या है। जो जानेगा नहीं वो मानेगा कैसे। मैं चाहता हूं आप लोग जानिए और मानिए, जानने का उपक्रम कीजिए। एक हमें ऐसा शंखनाद करने की आवश्यकता है और पूरी समाज से भी मैं यही कहूँगा, सराग बंधुओं से, कि जब धर्म से जुड़ोगे तो जीवन अपने आप निखरेगा। सराग समाज के इतिहास को मैंने जितना जाना और समझा, उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि कभी ये जैन समाज की अग्रणी समाज थी, इस क्षेत्र की तो मुख्य समाज थी, समाज में सर्वप्रतिष्ठित समाज के रूप में जानी जाती थी। आज किसी वजह से थोड़ी पीछे हुई है, तो मैं चाहता हूं ये समाज अब फिर से अग्रिम पंक्ति में आकर के बैठे और आगे बढ़े। और इसके लिए आप सबको ठानना होगा। आज जितने लोग यहाँ हैं, प्रतिदिन लोग आ रहे हैं, प्रण लेकर के जाओ। अब हमें जन्म के साथ कर्म से जैन बनना है, जनत्व की कसौटी में खरे उतरना है, अपनी खोई हुई पहचान को फिर से वापस लाना है, तभी इस अभियान को गति मिल सकेगी। सबको आशीर्वाद। सराग जैन समाज के भाई अमित जी उसके बाद तैयार रहेंगे। बांकुड़ा जिले की राजा मेला गांव से हुई। रमेश जी कुछ बोल रहे क्या, और कुछ बोलना है? महाराज श्री, कभी कभी बहुत दुख की बात है, बहुत दुख लगता है। एक थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा। हम लोग उड़ीसा में जैनम फाउंडेशन ज्ञान गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के प्रेरणा से वह काम कर रहा चाहा, तो हम लोगों ने गए वहाँ। ब्रह्मचारी, हम लोग का ब्रह्मचारी मनीष जी भी गए थे। वहाँ गांव में घुसने नहीं दिए सराव गांव में,
क्यों घुसने नहीं दिए? बोले कि हम लोग बौद्ध हैं, हम लोग जैन नहीं हैं, अशराफ हैं, हम लोग बौद्ध नहीं हैं। फिर हम लोग गए और दिल्ली वाला भी आया, वहाँ एक बड़ी विशाल मीटिंग हुआ, मतलब वहाँ के जो समाज था, खुर्दा, पुरी और भुवनेश्वर 3 जिला का एक समाज है, तो उन लोग का कमेटी है, उन लोग कमेटी से बात की, एक मीटिंग हुई। कुछ श्रावक लोग बौद्ध भिक्षु भी बन गए, क्योंकि उन लोग को जापान से आदमी आके कन्विंस करता है कि आप बौद्ध श्रावक, तो बौद्ध में भी श्रावक होता है, बौद्ध में भी शर्मन है, तो आप श्रावक मैंने बौद्ध श्रावक हैं। इस तरह का बहुत काम किया गया है। एक गांव है वहां पर 500 श्रावक घर है, वहाँ बौद्ध समाज से बहुत ज्यादा काम कर दिया गया, बड़ा बड़ा हॉल बना दिया गया, बहुत तरह तरह का। तो हम लोग जब गए तो बोले कि भाई आप लोग, एक मीटिंग हुई तो मैं बोला कि आप लोग जैन नहीं हैं? नहीं, हम लोग जैन नहीं हैं, हम लोग बौद्ध हैं। तो ठीक है, तो हम बोले कि भाई बौद्ध धर्म को आप लोग जानते हैं? तो उसमें कुछ बौद्ध भिक्षु भी था, हाँ जानते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक के बाद आपको एक मध्यमग्गा शास्त्र लिखा गया था अशोक के टाइम में। मध्यमग्गा वो तो अर्धमगधी भाषा में है, जैसे हमारे जैन धर्म के श्वेतांबर जनों में अर्धमगधी भाषा में सब शास्त्र है, वैसे ही वो लोग अर्धमगधी भाषा में है। तो मध्यमग्गा मध्यम मार्ग लिखा गया था, इसलिए कि वो प्रचार करने में असुविधा होता था, मांसाहारी देश था। कहाँ श्रीलंका चले गए, चीन चले गए, वहां तो प्रचार हमारे जैन धर्म हुआ नहीं, जबकि हमारे महावीर भगवान भी समकालीन थे। तो हम बोले कि भाई उसमें लिखा गया कि त्रिकोटि मांस खा सकते हैं। त्रिकोटि का मतलब मांस को, किसी जीव को हत्या नहीं करेंगे, किसी को हत्या कर, 1 कोटि किसी जीव को हत्या करने के लिए प्रेरणा नहीं देंगे, और किसी के मांस को मांग के नहीं खाएंगे। तो त्रिकोटि वार कोई दे दिया तो खा लो, ऐसे उनका धर्म में प्रचलित हो गया था त्रिकोटि मांस खाने की, जो मध्यमग्गा में लिखा हुआ है। तो क्या आप मांस खाते हैं? आप तो बौद्ध भिक्षु हैं, माने उसमें हीनयान और उत्तमयान, तो वो लोग भी हीनयान था। तो बोले कि आप खाते हैं? बोले नहीं खाते हैं, हम श्रावक हैं, कैसे खाएंगे? तो कौन श्रावक है? जैन श्रावक है तब नहीं खाते हैं, बौद्ध श्रावक है तो खाते होंगे। तो इस तरह से हम बोले कि आपके सामने खंडगिरी है, खंडगिरी में हाथी गुफा में खरवाल राजा की शिलालेख है। उसके बाद आप बौद्ध देख लीजिए, यहाँ अशोक की धौलगिरी में शिलालेख है, अशोक की शिलालेख में 13वीं परिस्थिति और 14वीं परिस्थिति अभी भी नहीं है, वो मिटा दिया गया है। जो हिंदी उड़िया और इंग्लिश में लिखा हुआ है उसमें 13वीं और 14वीं लाइन नहीं है। 13वीं और 14वीं लाइन महाराज श्री क्या है कि 13वीं लाइन और 14वीं लाइन है कि हम लोगों ने इतिहास में आज तक पढ़ा था कि अशोक ने 100 आदमियों का वध किया और ग्लानि से बौद्ध धर्म अपना लिया, जबकि वो हमारे जैन धर्म की राजा चंद्रगुप्त मौर्य की पोता थे और तो अपना लिए। लेकिन उसमें कहीं कौन मारा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो 13वीं और 14वीं परिस्थिति में लिखा हुआ है। कलकत्ता के लाइब्रेरी में जमा था वो, रखाल दास बनर्जी पाली भाषा में, पाली भाषा का लास्ट मान्य मिला रखाल दास बनर्जी का ट्रांसलेट को। तो उसमें लिखा हुआ है कि वो सरमनों का सबसे ज्यादा क्षति हुआ। तो सरमन कौन थे? वो अगर बौद्ध सरमन थे तो क्यों मारे अपने सरमन को? इसलिए वो जैन सरमन थे और आप लोग मारा गए। उसके बाद उसमें 2.5 गुना लोग घायल थे, तो इसमें 2.5 लाख घायल थे, और उसका 10 गुना लोग लापता थे, तो इसके बाद 10 गुना लोग लापता हो गए। तो आप लोग तो विलुप्त हो गए, हम श्रावक लोग। इस तरह की बहुत घटनाएं हैं। तब लास्ट में वो लोग बना कि भाई सही बात है, तब वहां हम लोग को घुसने दिया। एक कृति जैन है, मांझी है, हम लोग यही चौकाहातू के जैनम फर्नेस आज भी वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ कृति काम कर रहे हैं महाराज श्री, लेकिन उतना जितना विकास होना चाहिए नहीं हो रहा है, थोड़ा कमी है। बहुत बहुत आपके अध्ययन के लिए सबको अभिनंदन करना चाहिए। ये बात आप सबको जानना चाहिए कि उड़ीसा, खासकर कलिंग उड़ीसा का मुख्य राज्य था। कलिंग ही था, उड़ीसा तो आज बोलते हैं। और उस समय कलिंग की सीमा में बिहार, झारखंड सब आता था, बंगाल भी आता था। अंग, बंग, कलिंग आदि प्रांत पहले रहते थे। कलिंग जैन संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और उड़ीसा में जैन धर्म एक कृति है, मैंने नीलकंठ साहू की बात की थी, लक्ष्मी प्रसाद साहू उसके एक लेखक है। उसमें उन्होंने लिखा है कि 8वीं शताब्दी तक उड़ीसा का राष्ट्र धर्म जैन धर्म था। वहाँ बाद में बहुत प्रकार के वर्ग संघर्ष हुए, धार्मिक संघर्ष हुए, बौद्धों ने आक्रमण किया और अन्य धर्मियों के द्वारा
आपस में जो संघर्ष हुआ, जैन उसके शिकार हुए। सम्राट अशोक के काल में तो जो हुआ सो हुआ, एक शुरुआत थी। उसके बाद एल खारवेल ने जैन धर्म का परचम फैलाया था। फिर धीरे 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 8वीं शताब्दी तक गुप्तवंशी राजाओं के काल तक जैन धर्म सुरक्षित रहा, लेकिन उसके बाद गुप्तोत्तर काल के बाद बहुत कुछ ह्रास हुआ। ये इतिहास की बात है। लेकिन आपने जो बात कही, मुझे सुन के बेहद प्रसन्नता है कि आज जिन उड़ीसा के रहने वाले सराकों की बात कही कि हम मांस नहीं खाते, यानी अपने संस्कार को बचा के रखें, ये बहुत अच्छी बात। अपने आप को बौद्ध घोषित करने के बाद भी ये कमी उनकी नहीं, कमी हमारी तरफ से है, क्योंकि उन्हें गुरुओं का सानिध्य नहीं मिला, संपर्क नहीं मिला, समागम नहीं मिला। अब वो संपर्क, सानिध्य चाहिए, समागम चाहिए। लोग जागे, आगे बढ़े और एक ठोस कार्यक्रम बना करके चले तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। भाई अमित जी शराक जैन समाज से, उसके बाद तैयार होंगे बांकुड़ा जिले के राजामेला गांव पे शराक जैन समाज के शराक बंधु। महाराज जी, इस कड़ी में आज हम पुनः बारंबार नमोस्तु करते हैं। आज हमारे रांची जिला से गुटुहातो और बेड़ाडी गांव से आए हुए सारे श्रावक श्राविका की तरफ से बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज का जो प्रश्न है महाराज जी, मेरा थोड़ा सा तार्किक है और थोड़ा सा शास्त्रीय है महाराज जी। तो जैसे बहुत समय पहले का बात है, शायद मैं 4 या 5 क्लास में था, तब पापा मेरे बगल में ही खड़े हैं, वो मुझे बताए थे कल्पवृक्ष के बारे में, कल्पवृक्ष के बारे में बताए। फिर भगवान आदिनाथ प्रभु जब आए तब कल्पवृक्ष लुप्त होने की कगार में थी, और कल्पवृक्ष जब लुप्त हो गई तो भगवान आदिनाथ ने हमें कला सिखाई, असी मसी कृषि और वाणिज्य। तो हमारे सराक जैन जितने भी हैं सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहते हैं और ज़्यादातर किसान हैं महाराज जी। तो कृषि जो कार्य है महाराज जी, इसमें मैक्सिमम हमें कृषि करते समय अनगिनत जीवों की हत्या होती है महाराज जी। जैसे हल चलाते हैं तो कीचड़ रहती है, कीचड़ के अंदर बहुत सारे अनगिनत जीव होते हैं, जैसे केंचुआ होते हैं और भी बहुत सारे जीव होते हैं। हर कड़ी में, कृषि के हर कड़ी में जीव हत्या होती है महाराज जी। तो इसका पाप हमें क्या लगता है या नहीं लगता है? और साथ ही साथ महाराज जी, अगर पाप लगता है तो अब भगवान ने हमें ऐसा क्यों, ये गुण क्यों दिया कि कृषि करें? और क्या सराक पहले से कृषि ही थे कि वाणिज्य में थे? और अगर पाप लगता है महाराज जी, तो क्या हमें इस कृषि से छोड़ के वाणिज्य की ओर अग्रसरित होना चाहिए या औद्योगिक क्षेत्र में अग्रसरित होना चाहिए? क्योंकि हमारे सराक अभी भी मतलब 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन ऑक्युपाई किए हैं जो खेती करते हैं। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल और प्रासंगिक सवाल किया। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि भगवान ऋषभदेव ने असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प रूप जो षटकर्म का उपदेश दिया है, ये उत्तम कर्म के रूप में कहा है और इसे आर्य कर्म की संज्ञा दी। क्या कहा है? आर्य कर्म। आर्य कर्म का मतलब होता है सत्पुरुषों का कर्म। ये जीविका के साधन है जिनके माध्यम से अर्थोपार्जन किया जाता है। अर्थोपार्जन के एक कर्म में कृषि कर्म है जिसे उत्तम कर्म कहा गया। लोक में एक कहावत है, उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी दुख निदान। खेती उत्तम है, व्यापार मध्यम है और चाकरी अधम है। खेती को उत्तम कर्म के रूप में कहा। अब आपका जो सवाल है कि कृषि का कर्म यदि उत्तम कर्म है तो कृषि में होने वाली हिंसा क्या वांछनीय है? बात केवल इतनी सी समझने की है कि खेती में हिंसा होना और हिंसा की खेती करना, दोनों में बड़ा अंतर है। आप खेत में जो हल चलाते हैं वो फसल उगाने के लिए चलाते हैं या जीवों को मारने के लिए चलाते हैं?
फसल उगाने के लिए महाराज जी। तो आपका काम क्या है? आप बीज नहीं बोएंगे तो लोग क्या खाएंगे? किसान अनाज उत्पन्न नहीं करेगा तो व्यापारी क्या बेचेगा? आज व्यापार भी कोई करता है तो उसके पास जो सामान आता है किसान के पास से आता है। उद्योग भी अगर कोई लगाते हैं तो उसमें माइनिंग होती है, अन्य तरह के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगते हैं तो उसमें कितना बड़े बड़े बॉयलर भट्टे सब कुछ तो लगाए जाते हैं। हिंसा हर प्रकार के व्यवसाय में है, पर सदैव ध्यान रखना व्यवसाय की हिंसा क्षम्य है, हिंसा का व्यवसाय अक्षम्य है। तो व्यवसाय में हिंसा हो यथासंभव सावधानी रखें। कृषि जो परंपरागत कृषि है उसमें उसे स्वीकार किया गया, उसे आरंभी हिंसा के रूप में लिया गया। लेकिन आजकल जिस तरह की खेती होने लगी है, जिसमें कीटनाशक आदि का अंधाधुंध प्रयोग किया जाने लगा है, ये हिंसा है जो स्वीकार करने के योग्य नहीं है। ऐसी खेती से बचना चाहिए। जहाँ तक जैन समाज की बात है, जैन आज व्यापारी के रूप में ज़्यादा देखने में आते हैं क्योंकि शहरों के जैन व्यापार करते हैं। लेकिन केवल व्यापारी ही जैन नहीं थे, चारों वर्ण के लोग जैन धर्म का पालन करते थे और किसानी करने वाले जैन बहुलता से थे। आज भी महाराष्ट्र और कर्नाटक में तो ज़्यादातर जैनी कृषक ही हैं और मध्य प्रदेश में भी खासकर बुंदेलखंड के इलाके में बड़े बड़े किसान हैं, खेती करते हैं। आप लोग भी अगर खेती करते हैं तो इसे कमतर ना आके। हाँ, ये बात अलग है कि वर्तमान में कृषि से किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस दृष्टि से यदि कोई दूसरे व्यवसाय की ओर झुकाव हो तो बुरा नहीं है, पर यह मानना कि कृषि का कर्म हिंसा का कर्म है उचित नहीं है। उसे उसी संदर्भ में देखकर करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। बांकुड़ा जिले के राजामेला गांव की शराब जैन समाज के समस्त शराब बंधु उसके बाद तैयार रहेंगे। पुरुलिया जिले के काशी वीरिया गांव के शराब जैन समाज के शराब बंधु। महाराज श्री बांकुड़ा जिले के राजामेला गांव के सारे सराकों की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और छुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था कि श्रावक 18 पाप स्थानक से कैसे बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? 18 पाप स्थानक से कैसे बच सकते हैं? देखिए, पाप के अनेक स्थान हैं, बस पाप को पाप समझो पहले और उससे मन वचन काय से दूर हो जाओ तो पाप स्थानों से बचा जा सकता है। समझ गए? अलग अलग प्रकार से पाप के स्थान को निरूपित किया गया है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पाप हो रहा है। बस जहाँ हिंसा है, अभी प्रथम चरण में तो ये ध्यान रखो, जहाँ हिंसा है वो अधर्म है, उससे बचना। पुरुलिया जिले के काशी वीरिया गांव के समस्त शराब बंधु उसके बाद तैयारेंगे। बड़े ट्रस्टी अशोक जी सुषमा जी खोरे। पुरुलिया। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। पुरुलिया के काशी वीरिया गांव से सब आचार्य श्री के दर्शन करने, मुनिश्री को दर्शन करने के लिए आए हैं और सम्मित शिखर जी यात्रा के लिए आए हैं। इन लोगों का भाग्य बहुत अच्छा है कि आज के चलता फिरता तीर्थ को दर्शन करने के लिए मिला है। महाराज श्री, हम लोगों का प्रश्न ये है कि ज़्यादातर पुरुलिया जिले के विभिन्न जगह पर हमारी जैन प्रतिमा मिल रहा है जहाँ तहाँ। कुछ ही दिन पहले ये पुरुलिया जिले का क्या नाम है, एक जगह पर पार्श्वनाथ भगवान की एक मूर्ति मिले हैं और कुछ दिन पहले हमारे पुरुलिया जिले के जहाँ आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने मंदिर बनवाए हैं, इसी साल अप्रैल महीने में वेदी प्रतिष्ठा हुआ है। की बात की है, शास्त्रों के अनुसार 100 वर्ष से प्राचीन प्रतिमा अगर थोड़ी बहुत खंडित है तो भी पूज्य है। समझ गए? 100 वर्ष से प्राचीन व्यंगित प्रतिमा को भी शास्त्रों में पूज्य बताया, बशर्ते सिर धड़ से अलग ना हो जाए, मूल अंग खंडित ना हो।
वो पूरी खंडित थी कि थोड़ी बहुत उंगली उंगली खंडित? नहीं महाराज जी, बीच से इसी पोर्शन से कमर के जगह से खंडित हैं। और निश्चित जो भी हो, कई जगह ऐसी बातें प्रकाश में आती है, प्राचीन प्रतिमा है और लोग पूछते हैं, लोगों की मान्यताएं भावनाएं पूरी होती है। जब प्रत्यक्ष में ये सब दिख रहा है तो उसको नकारना तो असंभव है। और पूरी प्रतिमा हो, थोड़ी बहुत अंग उपांग खंडित हो तो 100 वर्ष से प्राचीन होने पर उसे पूज्य माना है, लेकिन अंग ही खंडित हो जाए तो वेदी में विराजने के योग्य नहीं। नहीं ऐसे रखा है महाराज। बहुत बढ़िया। श्रीमान अशोक जी नमस्ते महाराज। तैयार रहेंगे बड़े ट्रस्टी श्रीमान विपिन जी अशोक नगर, महामंत्री वैष्णो तीर्थ थोवन जी। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलग जी छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी धनतेरस पर सब धन प्राप्ति के लिए अलग अलग क्रिया करते हैं। जैन धर्म के अनुसार कौन सी क्रिया हमें करनी चाहिए, 4 बातों के माध्यम से बताइए। देखिए, धनतेरस के दिन जो भी मान्यताएं हैं वो जैन धर्म के साथ उसका कोई संबंध नहीं। जो वैदिक मान्यता है वो अपनी जगह है। जैन धर्म के अनुसार सच्चे अर्थों में धनतेरस मनाना है तो तेरस को भगवान महावीर कायोत्सर्ग में लीन होकर के समोसरण का परित्याग करके गए थे। 2 दिन तक वे योग निरोध की प्रक्रिया में समोसरण से रहित हुए और फिर चतुर्दशी की रात्रि के अंत में प्रत्यूष बेला में अमावस्या के प्रातः स्वाति नक्षत्र में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो मैं तो ये कहता हूँ धनतेरस को जीवन के लिए ध्यान तेरस के रूप में बदलो, समझ गए? और ध्यान के लिए तेरस अपनाओ। 2 दिन का उपवास करो, ध्यान करो, भगवान को निर्वाण हुआ, हमें निर्वाण भले ना हो पर हमारा मोक्ष मार्ग पुष्ट हो। ये तपस्या अगर व्यक्ति करे तो अति उत्तम है। ये बात आज चलन में आ गई है कि धनतेरस के दिन धन लेकर आएंगे तो हमारे जीवन में धन बढ़ेगा। तो मुझे नहीं मालूम दुनिया के जिन देशों के लोग ऐसा कोई धनतेरस नहीं मनाते, उनके पास धन की कमी तो नहीं दिखती है क्या? तो ये सब चीज़ें हैं, एक लोक रीति है, लोक मान्यता है। आप अगर किसी तिथि विशेष के दिन धन संपत्ति खरीद करके लाए, सामान खरीद कर लाए, उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर आप इस विश्वास के साथ लाते हैं कि इस दिन लाने से मेरा घर खुशहाल बना रहेगा, धन धान्य की समृद्धि बनी रहेगी, तो ये एक प्रकार का अज्ञान है। एक बात सदैव ध्यान रखना, आप 4 बातें बोली है तो 4 पॉइंट बोल देता हूँ। तुम्हारे जीवन की खुशहाली बाहर के टोटकों से नहीं होगी, तुम्हारे जीवन की खुशहाली तुम्हारे पुण्य से होगी। पहली बात, खुशहाली का आधार पुण्य है। प्रसन्नता का आधार सोच की सकारात्मकता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, प्रसन्न बने रहोगे। अपने पुण्य को गाढ़ा बनाओ, जीवन खुशहाल बना रहेगा। और हमेशा 2 और बातें, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनो और कर्म कांडों से बचो। आत्मविश्वासी बनो, अंधविश्वासी नहीं। ये सूत्र आत्मसात कर ले तो हमारे जीवन में कोई दुविधा शेष नहीं रहेगी। नमोस्तु महाराज। बड़ा ट्रस्टी श्रीमान विपिन जी सिंह, महामंत्री वैष्णो तीर्थ थोवन जी अशोकनगर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राजेश जी रेखा जी ललितपुर। द्वय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छामी। दर्शनोदय कमेटी, दिगंबर जैन पंचायत और अशोकनगर जैन समाज की ओर से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, अभी हाल ही में नज़दीक में हमारा बड़ा पर्व है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव, जिसे हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। हमें वह दिवाली किस तरह मनानी चाहिए और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए गुरुदेव? देखिए, दीपावली एक धार्मिक पर्व है और एक लोक पर्व है। लोक पर्व के रूप में सारा देश दीपावली मनाता है और हम भी उस लोकोत्सव में सम्मिलित हैं। तो उस दृष्टि से जैनों को भी दीपावली मनानी चाहिए। जैसा लोक में मनाया जाता है वैसा मनाएं, लेकिन हमें अपने धार्मिक पक्ष को कभी नहीं भूलना चाहिए।
हमारे दीपावली का मूल भगवान महावीर का निर्वाण महामहोत्सव है और इस वर्ष तो 2550वां निर्वाण महोत्सव होने जा रहा है। तो हमें बहुत उत्साह के साथ, उमंग के साथ मनाना। हमारे यहाँ मंदिरों में जो प्रातःकाल लाडू अर्पित करने की परंपरा है वो पूर्ण उत्साह के साथ होना चाहिए। और दीपावली के दिन लोग, चूँकि लोक पर्व है और लोग पूजा पाठ भी करते हैं, घरों में भी पूजा होती है, प्रतिष्ठानों में भी पूजा होती है। मैं इस पूजा को अपने धार्मिक प्रतिबद्धता का एक प्रतीक मानता हूँ। हम पूजा आदि करते हैं तो शुभ संकल्प लेते हैं। खासकर व्यापारी दीपावली के दिन पूजा करते हैं, नए एक शुरुआत अपने करते हैं, तो दीपावली के दिन वही पूजा करते समय शुभ लाभ लिखते हैं। इसके अर्थ को समझिए। हमें लाभ इष्ट नहीं है, लाभ के साथ शुभ भी चाहिए। शुभ मंगल कल्याण क्षेम का द्योतक है। तो हम केवल लाभ की तरफ नहीं देखते हैं, हम लाभ के साथ शुभ देखते हैं। तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए। पूजन भगवान महावीर के निर्वाण के बाद उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो जैन धर्म के अनुसार शाम के समय इसीलिए दीपोत्सव करते हैं और गौतम स्वामी की पूजा अर्चा आदि करते हैं। तो शाम के समय गौतम स्वामी की पूजा करें और इसी को सरस्वती पूजा के रूप में भी देखा जाता है। उन्हें केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की उपलब्धि हुई और गणेश गौतम का ही नाम है, इसलिए लक्ष्मी और गणेश का परिणय हुआ। गणेश ने कैवल्य की लक्ष्मी को प्राप्त की, तो प्रतीक में लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। जैन धर्म में गौतम गणेश की, गणधर की पूजा और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उसमें 16 कारण के प्रतीक स्वरूप 16 दीप जलाए जाते हैं। 64 रिद्धियों के प्रतीक स्वरूप उसमें 4 दीप मिलाकर 64 दीप बना देते हैं। 64 पूरे की पूरी ज्योति जलाते हैं और उस समय पूरे परिवार के साथ भगवान महावीर का अष्टक पढ़ो, मंगलाष्टक पढ़ो, महावीराष्टक पढ़ो, गौतम स्वामी की पूजन करो, जिनवानी की पूजा या लक्ष्मी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा करो। जो हमारी विधि है उस विधि के अनुसार मांगलिक करके बही आदि में जो शुभ लाभ आदि लिखा जाता है वो लिख दें। और ये पूजा दिन के ही समय करें, रात्रि में पूजा का हमारे यहाँ कोई विधान नहीं है। दिन की पूजन करना चाहिए। मुझसे बहुत लोगों की सूचना आई कि इस बार दीपावली की पूजा का मुहूर्त क्या है। मैं तो कहता लाडू चढ़ाओ और आकर के अपने प्रतिष्ठान की पूजा कर लो। पर बहुत सारे लोगों ने जब पूछा तो मैंने अभी अभय भाई से बोला, भाई कब का मुहूर्त है? तो इन्होंने शोध करके जो दिया है, अभी अच्छा बुरा सब उनके खाते हैं, इन्होंने जो दिया है मैं आप लोगों तक कन्वे कर रहा हूँ। सुबह पुष्कर नवांश में 6 वृश्चिक लग्न और पुष्कर नवांश बड़ा उत्तम योग है। 6:51 से 7:05 तक एक मुहूर्त आप 13 तारीख को प्रातःकाल कर सकते हैं। दूसरा मकर लग्न में 11:32 से 11:47 तक का एक समय है। इस अवधि में अपनी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। और तीसरा यही 2 मेरे ख्याल से उपयुक्त है, 11:32 से 11:47 और 6:51 से 7:05। और यदि बाद में करना चाहें तो फिर कुंभ लग्न में पुष्कर नवमांश है 1:40 से 1:55 तक। इस अवधि में आप नोट कर लें, इस अवधि में आप कार्य कर सकते हैं। सूचना दे दो। जय हो गुरुदेव। रमेश जी रेखा जी ललितपुर अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व अमेरिका से शेपाली दीदी आपके श्री में नमन करते हुए आशीर्वाद चाह रही हैं। महावीर स्वामी की 2550वीं निर्माण महोत्सव के अवसर पर NRI प्रमाणिक पाठशाला के द्वारा शुभ स्वस्थ अहिंसात्मक पर्यावरण अनुकूल श्रावक संस्कार से परिपूर्ण दीप बनाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें भारतवासी प्रवासी भारतवासी सभी एक साथ भाग ले सकते हैं। कंपटीशन नंबर 1 में घर में बनी खाद्य रंग और चावल या अन्य आटे से बनी रंगोली। कंपटीशन नंबर 2 गेरू और खड़ी से बनी मारना। प्रतियोगिता नंबर 3 पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से बनाए हुए वंदनवार घर में बने हुए ग्लाइटर का प्रयोग कर सकते हैं। प्रतियोगिता नंबर 4 स्वास्थ्य हेतु कुछ नियमों का पालन करते हुए दीपावली में अहिंसात्मक व्यंजन बनाए जा सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कृपया यह फॉर्म 14 नवंबर 2023 तक भरें। ये फॉर्म
प्रमाणिक ऐप और मनीषी प्रमाण सागर जी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी आयु समूह में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार दिए गए हैं। आप सभी को भाग लेने की शुभकामना। महाराज श्री भाग लेने वालों को आशीर्वाद प्रदान कर मार्गदर्शन देने की कृपा करें। बहुत अच्छा कार्य है, हर वर्ष ये लोग करते हैं अहिंसा के प्रचार प्रसार के लिए। सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। बोलिए। मंच पर विराजमान महाराज श्री को ललितपुर से आर के परिवार का नमोस्तु। मंच पर विराजमान सवाल कर लो जल्दी से। हाँ महाराज श्री, हमारा तो सवाल यही था, लेकिन हमारी श्रीमती जी कुछ पूछ रही हैं। महाराज जी, हम प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं 3 मूर्ता होती है, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, तीसरी मूर्ता कौन सी होती है? तो देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। लोक में चली आ रही अज्ञानपूर्ण प्रवृत्तियों को लोक मूर्ता कहते हैं। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुआश्री विद्यासागर जी। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन परिवार। महावीरा जीरोन पौधों को दे सूक्ष्म तत्वों का पोषण, उनमें डाले नई जान। महावीरा जीरोन। राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात पवन जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में। 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 8209931336 9737202129। ब्रांच हैदराबाद एवं मुंबई। www.rajguruastrologer.com